दो क्वेश्चन करना है हमको। टोटल नंबर्स फ्रॉम 1000 to 999 बोथ इंक्लूसिव दैट डू नॉट हैव ऑल फोर डिफरेंट डिजिट्स, है ना। मतलब वो नंबर चाहिए जो 1000 एंड 9999 के बीच में है, बोथ इंक्लूसिव मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। दैट डू नॉट हैव ऑल फोर डिफरेंट डिजिट्स मतलब उनमें चारों डिजिट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, चारों डिजिट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे उसकी चारों डिजिट रिपीट मतलब चारों डिजिट अलग अलग नहीं होना चाहिए। मतलब या तो 2 रिपीट करें या 3 रिपीट करें या 4 रिपीट करें, है ना। चारों अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो देखो ऐसा है, हम चाहते हैं चारों डिजिट अलग अलग ना हो, है ना। मतलब हमें इस प्रकार का नंबर नहीं चाहिए 2 3 4 5 ऐसा नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि देखो इसकी चारों डिजिट अलग अलग है, ऐसा नंबर नहीं चाहिए। हमें ऐसा नंबर चाहिए या ऐसा नंबर चाहिए या ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए। मतलब 2 चीज़ें रिपीट करें या 3 चीज़ें रिपीट करें या चारों चीज़ें रिपीट करें, ऐसे नंबर चाहिए। मतलब हमें वो नंबर चाहिए जिनमें रिपीटिशन है, ऐसे नहीं चाहिए। तो क्या करें, देखो पहले हम टोटल नंबर्स निकालें। टोटल नंबर्स निकालें जिसमें रिपीटिशन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, और उसमें से वो नंबर हटा दें जिनमें रिपीटिशन नहीं हो रहा, है ना। तो पहले हम टोटल नंबर्स निकालें, फिर उनमें से इस प्रकार के नंबर हटा दें। इस प्रकार के नंबर हटाने का मतलब कि ऐसे नंबर जिनमें रिपीटिशन नहीं हो रहा। देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट के टोटल नंबर्स निकालेंगे। देखो टोटल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट के टोटल नंबर क्या होंगे। देखो 4 प्लेस बना लिए। अब डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 1 2 3 से लेके 9 तक होती हैं। अब टोटल हमें 4 डिजिट के नंबर चाहिए, तो इसको भरने के 9 तरीके, क्योंकि 0 के अलावा 9 में से कोई एक यहाँ रखेंगे, है ना। अब इसमें 0 भी रख सकते हैं और बाकी कोई भी रख सकते हैं। 10 तरीके 10 तरीके 10 तरीके। देखो अब ये जो नंबर आएंगे इनमें कई नंबर ऐसे होंगे जिनमें रिपीटिशन होगा और कई ऐसे होंगे जिनमें रिपीटिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो नंबर आएंगे वो हर प्रकार के नंबर आएंगे। ये टोटल नंबर्स हैं, रिपीटिशन वाले भी इनमें होंगे और नॉट रिपीटिशन वाले भी इनमें होंगे, ध्यान दो, है ना। तो टोटल नंबर्स हुए कितने हुए, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 9000 टोटल नंबर हुए। अब वो नंबर हटाने हैं जिनमें रिपीटिशन नहीं हो रहा, जिनकी सारी डिजिट डिफरेंट है ना। तो नंबर विथ ऑल 4 डिफरेंट डिजिट्स, है ना। ऐसे नंबर हटाने हैं जिनकी सारी डिजिट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो उन नंबर को निकालो, है ना। ऐसे नंबर जिनकी सारी की सारी डिजिट डिफरेंट है। देखो क्या होगा, इसको भरने के 9 तरीके, फिर इसको भी भरने के 9 ही तरीके होंगे। जिस नंबर को पहली प्लेस पर रखा है उसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ 0 रख सकते हैं, इसीलिए इसके 9 तरीके। फिर इसके 8 तरीके क्योंकि 2 नंबर कम हो गए, और इसके 7 तरीके क्योंकि 3 नंबर कम हो गए। तो कितने बने, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये वो नंबर बने हैं जिनमें चारों के चारों डिजिट्स कैसे हैं, बोलो डिफरेंट हैं। ये वो नंबर है और हमें ऐसे नंबर नहीं चाहिए। तो टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। 9000 में से 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इसको माइनस करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिलेगा, है ना। ये टोटल नंबर है, इनमें रिपीटिशन है और नहीं भी है, दोनों बातें हैं, है ना। यहाँ से जो नंबर मिलेंगे वो अलग अलग डिजिट वाले भी मिलेंगे और 2 डिजिट रिपीट करने वाले भी मिलेंगे, 3 वाले भी मिलेंगे, 4 वाले भी मिलेंगे। हमें ऐसे नंबर नहीं चाहिए जिसमें सारी डिजिट अलग अलग हो, मतलब जिनमें रिपीटिशन ना हो, ऐसे नंबर नहीं चाहिए।
तो इन टोटल नंबर में से इस प्रकार के नंबर हटा देंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखो मिल जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, अच्छा अब देखो ये सवाल करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड विद लेटर्स ऑफ वर्ड जीनियस। देखो जीनियस वर्ड है, इसके लेटर्स को लेकर के टोटल वर्ड बनाने हैं। इफ ईच वर्ड नाइदर बिगिन विथ जी नॉर एंड विथ एस, मतलब ऐसे नंबर चाहिए जो ना तो जी से शुरू हो और ना ही जी पर खत्म हो, है ना। ऐसे नंबर चाहिए जो ना तो जी पर शुरू हो और ना जी पर खत्म हो। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, देखो टोटल वर्ड्स निकालो। टोटल वर्ड्स देखो क्या होंगे, 6 अल्फ़ाबेट हैं और 6 के 6 अलग अलग हैं, तो 6 अल्फ़ाबेट हैं और 6 के 6 अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएंगे टोटल वर्ड्स। देखो इसको फिल करने के 6 वेज, 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज, तो टोटल वर्ड्स हो गए 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 6 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, मतलब 720। ये हमारे टोटल वर्ड्स हो गए 720, है ना। जीनियस वर्ड से लेकर के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 720, है ना, टोटल वर्ड्स, है ना। क्योंकि देखो हर चीज़ एक एक बार आ रही है, हर चीज़ एक एक बार आ रही है, तो टोटल वर्ड्स बनेंगे 720। अब इनमें से वो वर्ड निकालने होंगे जो जी पर शुरू होंगे या जी पर या एस पर खत्म होंगे। तो अब हमें वो वर्ड चाहिए टोटल वर्ड्स, है ना, दैट स्टार्ट्स विथ जी, ठीक है, और एंड्स विथ एस। तो हमें वो शब्द जो जी पर शुरू होते हैं या एस पर खत्म होते हैं उनको निकालना है और टोटल वर्ड्स में से उनको माइनस करेंगे, तब हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्योंकि वो चाहिए जो ना तो जी पर शुरू हो ना जी पर खत्म हो। तो हमें ऐसे वर्ड चाहिए जो जी पर शुरू हो या एस पर खत्म हो। तो देखो ऐसे सवालों करने के लिए जिसमें और लगा है जी पर शुरू हो या एस पर खत्म हो, तो मान लिया मैंने वो नंबर लिए जो जी से शुरू होते हैं, तो जी को फिक्स कर दिया। अब बचेंगे हमारे 5 प्लेस। 5 प्लेस को भरने के तरीके कितने होंगे, 5 अल्फ़ाबेट से 5 फैक्टोरियल। ये वो शब्द हैं जो जी से शुरू होते हैं, क्योंकि जी को फिक्स कर दिया। अब बचे 5 अल्फ़ाबेट और 5 प्लेसेस, तो 5 फैक्टोरियल। अब वो शब्द निकालो जो एस पर खत्म होते हैं, तो 3, 4, 5, 6 एस पर खत्म होते हैं, तो लास्ट प्लेस में एस को फिक्स कर दिया। अब बचे 5 अल्फ़ाबेट और 5 प्लेस, तो इनको फिल करने के फिर से वही 5 फैक्टोरियल वेज। ये वो शब्द हैं जो जी से शुरू होते हैं, ये वो शब्द हैं जो एस पे खत्म होते हैं। लेकिन देखो ध्यान दो, जो तुमने जी से शुरू होने वाले शब्द लिए उनमें भी कुछ शब्द ऐसे होंगे जो एस पर खत्म हो रहे होंगे, और जो तुमने एस पर खत्म होने वाले वर्ड्स लिए उनमें भी अपने आप ही कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहां जी पहले प्लेस पर होगा। तो कॉमन वाले वर्ड्स दोनों में हैं। मतलब तुमने कहा जी से शुरू होने वाले शब्द, तो तुमने कहा बाकी बची 5 चीजें इनको रखो, क्या पता लास्ट में एस आ गया हो। तो एस पर खत्म होने वाले वर्ड इसमें भी शामिल हैं, और इसमें भी वो शब्द शामिल हैं जो जी पर शुरू होंगे। तो मतलब वो शब्द जो जी पर शुरू होंगे एस पर खत्म होंगे, दोनों में आ गए हैं। अब वो दोनों में ही काउंट हो रहे हैं, उनको निकालने पड़ेंगे एक बार, है ना। तो अब वो वर्ड्स देखो जो जी पर शुरू होते हैं और एस पर खत्म होते हैं, वो दोनों में ही आ रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा, ध्यान दो। ठीक है, देखो क्या हुआ। अब हमें वो वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ जी एंड एंड विथ एस। ऐसे शब्द जो जी से शुरू हो और एस पर खत्म हो, वो चाहिए। तो मतलब अब जी की पोजीशन फिक्स है, बाकी बचे 4, और एस की पोजीशन भी फिक्स है।
ठीक, जी फर्स्ट प्लेस पर फिक्स किया तो बचे 4 और 4 अल्फाबेट तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 आंसर आया इसका। तो देखो ये जो शब्द हैं जो जी पर शुरू होते हैं एस पर खत्म हो रहे हैं, ये दोनों में आ गए हैं, तो इनको एक बार निकालना होगा। मतलब वो शब्द जो जी पर शुरू हो या एस पर खत्म हो उनका आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 24। मतलब देखो ये हुआ 120 प्लस 120 माइनस 24 मतलब 240 माइनस 24, है ना। मतलब क्या हुआ, देखो 240 माइनस 24 मतलब हो गया 216। ये वो शब्द आएंगे जो जी पर शुरू होंगे और एस पर खत्म होंगे। इन दोनों को सम किया, लेकिन जैसे इन दोनों को सम किया तो ये वाले जो वर्ड्स हैं वो 2 बार आ गए, एक बार इसमें भी आ गए एक बार इसमें भी आ गए, तो उनको एक बार निकालना पड़ा क्योंकि वो 2 बार शामिल हो गए। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे आप सेट थ्योरी में करते थे एन ऑफ ए यूनियन बी वाले, तो क्या होता था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। मतलब ये वो शब्द जो जी पर शुरू होते हैं, ये वो शब्द जो एस पर खत्म होते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन हमने निकाल दिया। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम सेट में करते हैं। यहाँ पर क्या होता है ए और बी, तो ए और बी का मतलब होता है कि या तो ए में आए या बी में आए या दोनों में आए। तो एक्चुअली यहाँ पर भी वही काम करते हैं कि ए में आने वाली चीज़ें प्लस बी में आने वाली चीज़ें और दोनों में आने वाली चीज़ें एक बार माइनस करते हैं, वही यहाँ पर हम कर रहे हैं। मतलब ये वो शब्द हैं जो जी पर शुरू होते हैं और ये वो शब्द हैं जो एस पर ख़त्म होते हैं और ये वो शब्द हैं जो जी पर शुरू होने के साथ साथ एस पर ख़त्म भी होते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन देखो वही हमने यहाँ माइनस किया। तो ये 216 वो वर्ड्स मिले हैं जो कि जी से शुरू होंगे या एस पर ख़त्म होंगे, और हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसे शब्द नहीं चाहिए। ये हमारे टोटल शब्द हैं, इनमें से ये नहीं चाहिए। तो क्या होगा, देखो 720 में से 216 माइनस करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा, है ना। 720 में से 216, क्योंकि ये शब्द नहीं चाहिए। टोटल वर्ड्स ये हैं, उनमें से ये वाले वर्ड्स हटाने हैं, दैट स्टार्ट्स विद जी एंड एंड विद एस। ये वाले वर्ड्स हमें नहीं चाहिए। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देखो मिलेगा, ध्यान दो, है ना। ये हुए 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल दोनों वाले हो गए 24। तो 120 प्लस 120 माइनस 24 को माइनस किया तो 216 बनेगा, और ये 216 इस 720 में से माइनस करेंगे तब क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, लैंग्वेज पे ध्यान दो, ठीक है। तो लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको।